हेलो फ्रेंड्स, ओबली प्रेप में आपका स्वागत है। मैं साहिल। आज हम लोग रीजनिंग का नया टॉपिक डाइस को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पासा में 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन और ओपनिंग डाइस। इन्हीं 4 तरीकों के सवाल बनते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब तक जो आए हैं 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन पर आधारित प्रश्न आए हैं। तो हम इनको भी देखेंगे और थोड़ा सा बड़े एग्जाम्स में जैसे CGL में और UPSC में ये ओपनिंग डाइस से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम समझते हैं आज डाइस को कि इसको कैसे हम जल्द से जल्द और आसानी से ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए डाइस क्या होता है। डाइस कितने प्रकार के होते हैं। डाइस जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो हम लोग लूडो खेलते हैं, तो लूडो आप देखते होंगे कि उसमें 1 से लेकर 6 तक किसी में अंक होता है, किसी में डॉट डॉट होता है। तो हमेशा जो है 6 के विपरीत हमेशा 1 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा और 5 के विपरीत 2 होता है जो डाइस जो लूडो हम खेलते हैं उसमें। और इसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड, यानी कि इनके विपरीत फलकों का योग जब 7 आएगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। इसके बाद अगर इसके सिवा कोई और डाइस हम बनाते हैं तो वो हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड। जैसे मान लीजिए कि इसमें अल्फ़ाबेट A से लेके ABCDEF, अगर इन सब अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके कोई डाइस बनाया जाए तो वो हमेशा नॉन स्टैंडर्ड होगा। अगर कोई प्रतीक चिन्ह हम लेते हैं जैसे परसेंटेज, हैश, स्टार और उस तरह अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी नॉन स्टैंडर्ड होगा। यानी कि स्टैंडर्ड पे अगर सवाल पूछेगा और अगर हम जान गए कि ये स्टैंडर्ड डाइस है तो सवाल को हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर स्टैंडर्ड डाइस दे दिया है और पूछे कि 6 का विपरीत क्या होगा तो उसको हमको लगाने की जरूरत नहीं, उसका आंसर एक ही होगा। 3 का विपरीत क्या होगा 4, 4 का विपरीत क्या होगा 3, 5 का विपरीत क्या होगा 2, 2 का विपरीत क्या होगा 5। तो स्टैंडर्ड डाइस पे कम क्वेश्चन बनते हैं, नॉन स्टैंडर्ड पे ज़्यादा बनते हैं। तो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इसको हम समझें। तो आइए सबसे पहले हम डाइस का पहला टाइप देखते हैं 1 सरफेस कॉमन। 1 सरफेस कॉमन यानी कि इसमें डाइस दिया होगा ओपनिंग डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस दिया होगा। उसके बाद उसमें से पूछेगा कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आइए देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, और ये डाइस है और सवाल में आपके लिखा रहेगा कि दिए गए पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित है और पासे की मदद से, जैसे मान लीजिए कि इसमें सवाल पूछ दिया 2, 3, 5, 7, 4, 7 नहीं होगा, 6, 2 और दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। हमारा ये सवाल है कि 2 पासा दिया है और इन पासों की मदद से हमें 3 के विपरीत कौन सा अंक है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। पहला टाइप है हमारा 1 सरफेस कॉमन। तो देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हमें दिख रहा है और कोई भी अंक जो है कॉमन नहीं है। तो ये 1 सरफेस कॉमन पर आधारित प्रश्न है। तो अगर ऐसे सवाल आएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, आइए हम देखते हैं इसको लगाने का तरीका क्या है। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस तरीके का हर सवाल आप लगा लेंगे। जब भी इस तरह सवाल आए तो एक होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आप दोनों तरीकों से लगा सकते हैं, मगर एक ही तरीका आप दिमाग में रखिएगा तो क्या होगा कि आपका एक बेहतर कंसेप्ट बनेगा। तो जब भी इस तरह सवाल आए तो 1 सरफेस कॉमन से हमको ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाना है। ठीक है, उसके बाद इसको लिखने का तरीका देखिए। ये सबसे पहले हम जो कॉमन है 2 और 2 कॉमन है, यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूम गए और देखिए लिखने का तरीका क्या है कि 2 के बाद क्या आया 3 और 3 के बाद 5। यानी कि इस डाइस की मदद से अगर हम क्रम से लिखना चाहें तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5 आएगा। यहाँ पे देखिए कॉमन से यहाँ हमने लिखा है तो यहाँ भी कॉमन से लिखेंगे 2 और 2 के बाद 4 और 4 के बाद 6। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 5 के नीचे 6 है, 3 के नीचे 4 है और 2 के नीचे 2 है। यानी कि 5 का विपरीत 6 और 3 का विपरीत क्या है 4। और हमारा सवाल पूछा था कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा,
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगर ये बात आप समझ गए, अगर इस सवाल को आप सीख गए तो आप वन सरफेस कॉमन का हर सवाल लगा लेंगे। अगर इस सवाल में पूछता कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 6 के विपरीत क्या होगा? 5। अगर सवाल पूछता कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा? 6। देखिए, हमारी कोशिश यही होगी कि हम एक सवाल आपको बताएं और उस तरीके पे आप उस चैप्टर के हर सवाल को कर ले। तो इसी सवाल को खूब बेहतर समझिए कि इस तरह के अगर लाखों क्वेश्चन आएंगे तो आप कर ले जाएंगे। अब देखिए, बचा ये, अगर सवाल इसमें पूछा होता कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत यहाँ दो ही लिख रहा है, तो क्या 2 के विपरीत 2 ही होगा? अगर हम जो लूडो खेलते हैं उसमें 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, ठीक है? तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि एक तरफ 2 लिखा है तो पीछे भी 2 लिखा होगा। तो देखिए यहां पे क्या होगा, एक नोट आपको याद करना होगा कि वन सरफेस कॉमन में जो होता है, कॉमन सरफेस हिडन सरफेस का यानी कि छुपे हुए सरफेस का, यानी कि छुपे हुए सतह का, यानी कि जो कॉमन सरफेस होता है छुपे हुए सतह का अपोजिट होता है। यानी कि इसमें कौन सा 1 से लेकर 6 तक में कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, तो 1 नहीं दिख रहा है। यानी कि 1 का विपरीत क्या होगा? 2, और 2 का विपरीत 1। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आइए एक सवाल और हम लगाते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे 2 सरफेस कॉमन पे। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ही वन सरफेस कॉमन है, वन सरफेस कॉमन पर ही आधारित प्रश्न है और इसमें पूछा है कि 4 3 1 1 6 5, इसमें पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, इन दोनों में एक सरफेस कॉमन कौन सा है? 1 कॉमन है। तो हमने जो बताया है तरीका कि 1 से हम यानी कॉमन सरफेस से हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे और लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? 1 1 के बाद 3 और 3 के बाद 4, जो कॉमन होगा हम वहीं से लिखना शुरू करेंगे। तो यहां पे क्या है? 1 और 1 के बाद 6 और 6 के बाद 5, यानी कि 4 का विपरीत क्या हो गया हमारा? 5, यानी कि ये हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इत्तेफाक से यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कॉमन सरफेस क्या है? 1 है, और इसका विपरीत अगर पूछता तो कौन सा इसमें कौन सा अंक नहीं दिख रहा है? 2, यानी कि 1 का विपरीत क्या हो जाता? 2। आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, उस पे अल्फाबेट पर आधारित प्रश्न, और ये भी वन सरफेस पे ही होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका डाइस दिया है और इसमें ABCDE और F 6 अल्फाबेट है और इसमें कोड किए गए हैं। जैसे मान लीजिए AFCBEC ये दे दिया और पूछ दिया आपसे कि दिए गए पासे की मदद से बताइए कि F के विपरीत कौन सा अल्फाबेट है। तो यहां पे देखिए 6 अल्फाबेट दिए हैं और इसमें हम देखेंगे कि कितने सरफेस कॉमन है। तो देखिए हमको C और C दोनों डाइस में C हमें कॉमन दिख रहा है, तो इसमें हम वन सरफेस कॉमन का रूल लगाएंगे और हमने जो तरीका बताया है क्या करेंगे, यहां से हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। क्लॉकवाइज घूम गए और उसके बाद लिखने का तरीका क्या होगा? C के बाद A के बाद F, और इसमें भी यही हमारा हो जाएगा C के बाद B और B के बाद E। सवाल हमारा क्या पूछा है कि F के विपरीत कौन सा अल्फाबेट होगा। तो अब इसको देख के हम बता सकते हैं कि F के विपरीत क्या है? E, और ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगर इसी में सवाल ये पूछता कि C के विपरीत कौन सा अल्फाबेट है, तो मैं जो नोट कराया हूं कि कॉमन सरफेस हिडन सरफेस का अपोजिट होता है, तो देखिए इस C जो है इन दोनों डाइस में C कॉमन है और एक अल्फाबेट जो है नहीं इसमें दिया नहीं होगा। तो कौन सा अल्फाबेट है जो नहीं दिख रहा है? तो D जो है, D देखिए दोनों डाइस में D नहीं है। और अगर सवाल पूछता कि C के विपरीत कौन सा अल्फाबेट है, तो हमारा क्या आंसर हो जाता? D, और ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता। तो दोस्तों ये था वन सरफेस कॉमन। और जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे सवाल पूछ दे कि 2 सरफेस कॉमन पर आधारित प्रश्न, जैसे मान लीजिए कि अगर इन दोनों डाइसों को हम सीख लें, वन सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन,
उसके बाद आप एग्जाम हॉल में अक्सर देखते होंगे ऐसे प्रश्न आते होंगे, कम से कम 3 या 4 डाइस बनाए रहते हैं, 3 या 4 डाइस बना होता है, उसके बाद उनकी मदद से हमें प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो उतने डाइसों का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन जान गए तो इन्हीं के आधार पर आप उन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। आगे हम उसको भी पढ़ेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम 2 सरफेस कॉमन अगर आए, सवाल पूछे 2 सरफेस कॉमन और उस पर आधारित अगर सवाल आए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और यह हमारा दूसरा टाइप है 2 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन। अब आइए देखते हैं, यहां पे हमारा डाइस बना है और 1 से लेके 6 तक इसमें अंक अंकित हैं और पासे की मदद से हमें जो प्रश्न पूछेगा उसका हमें उत्तर देना है। जैसे मान लीजिए कि 1 4 6 4 5 6 ये हमारा डाइस है और सवाल पूछा है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सीधे सीधे इस बात को समझिए, इसमें बहुत ज़्यादा घूमना नहीं है, घाल-मेल नहीं करना है। और इस बात को याद रखिएगा, अगर ये चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो इसमें कलम चलाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 1 और 4 और 6, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है। देखिए इसमें कॉमन क्या है, 4 और 6 कॉमन है। अगर सवाल पूछे कि 5 के विपरीत कौन सा होगा और अगर वो सवाल 2 सरफेस कॉमन पर आधारित है तो देखिए जो शेष इसमें बचे हैं अंक 1 और 5 जो बचे हुए हैं ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर इस तरह का सवाल एग्जाम में आ गया और अगर पूछे कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा तो 1 हमारा आंसर, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल पूछे कि 1 के विपरीत कौन सा होगा तो हमारा हो जाएगा 5, यानी कि इसको लगाने की जरूरत नहीं है। 1 सरफेस कॉमन में हमें क्लॉकवाइज घूमना था, जब 2 सरफेस कॉमन आता है तो चीजें और आसान हो जाती हैं। अब देखिए यहां पे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं कि जब 2 सरफेस कॉमन हो तो शेष बचे अन्य दोनों सतह, जब 2 सरफेस कॉमन हो 4 और 6 कॉमन है, इसमें 1 बचा है, इसमें 5 बचा है, यानी कि शेष ये 2 सतह है। तो शेष बचे अन्य दोनों सतह एक दूसरे के विपरीत फलक होते हैं, फलक होते हैं। ये चीजें एकदम आपको समझ में आ रही होंगी। जब 4 और 6 हो सकता है कि इस यहाँ पे 3 5 लिखा हो या 3 4 लिखा हो, यानी कि जो 2 अल्फाबेट होगा अगर 2 सरफेस कॉमन होगा तो उन सबको छोड़ के जो शेष यहाँ जो बचेंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ये मुझे उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आसान लग रहा होगा। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर सवाल ये पूछता, अगर सवाल इसमें ये पूछता कि 2 सरफेस कॉमन है और थोड़ा सा अब टफ हो जाता है, अगर सवाल ये पूछता कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत, तो देखिए 4 के विपरीत क्या होगा। अगर 2 सरफेस कॉमन है और पूछ दिया कि 4 के विपरीत क्या होगा तो सबसे पहले आप सोचिए कि कौन कौन से अल्फाबेट हमको नहीं, कौन कौन से अंक नहीं दिख रहे हैं इसमें। तो हमको 2 नहीं दिख रहा है और 3 नहीं दिख रहा है, यानी कि 4 का विपरीत जब भी इस तरह का सवाल आएगा उसका आंसर या में आएगा, और में, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा 2 या 3। बातों को समझिएगा, अगर इस सवाल को आप समझ गए तो इस टाइप के आप हर सवाल कर ले जाएंगे। अगर पूछता कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 6 के विपरीत, तो कौन से 2 अंक नहीं दिख रहे हैं, इसका भी आंसर हो जाता है 2 या 3। कोई भी सवाल पूछेगा आप जवाब दे देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि 2 सवाल और बचे। देखिए सवाल से हमको कैसे खेलना होता है, जिस दिन आप सवाल से खेलना जान जाएंगे चीजें आसान हो जाएंगी। तो देखिए अगर सवाल पूछता कि दिए हुए पासे की मदद से हमें यह बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो देखिए 2 क्या है इसमें, 2 इसमें नहीं दिख रहा है, यानी कि 2 छुपा हुआ सरफेस है। देखिए ये कॉमन सरफेस था, कॉमन सरफेस का विपरीत दोनों छुपे हुए सरफेस हैं। ये भी कॉमन था तो कॉमन सरफेस का अपोजिट दोनों छुपे हुए सरफेस हैं। अब ये छुपा हुआ सरफेस है तो इसका जो हमारा आंसर होगा, ये जो छुपा हुआ सरफेस है इसका आंसर हो जाएगा दोनों कॉमन सरफेस, यानी कि जो दोनों दिख रहे हैं 4 या 6।
अब देखिए 3 का अगर पूछता, 3 का पूछता कि 3 का अपोजिट कौन सा होगा, तो सेम देखिए 3 इसमें दिख नहीं रहा है, और यहां पे देखिए ये कॉमन सरफेस था, कॉमन का अपोजिट क्या हुआ, छुपे हुए, तो छुपे हुए का क्या हो जाएगा, कॉमन, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 4 या 6। तो ये डाइस का पहला और दूसरा टाइप था। अब हम देखते हैं तीसरा टाइप, और देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है, पहले और दूसरे टाइप को आप क्लियर कर लीजिए। अब जो तीसरा टाइप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, नो सरफेस कॉमन, उसने बस एक बार सवाल पूछा है, और वो भी यूपीएससी में पूछा है, अन्य किसी एग्जाम में उस पर आधारित सवाल नहीं पूछता है, इन्हीं सब पे आधारित। इन दोनों तरीकों को अगर आप सीख गए तो आप डाइस आपका कंप्लीट हो गया। आप जाके आज कोई भी किताब उठाइए जिसमें डाइस चैप्टर है, आप पूरा सवाल सॉल्व करके देखिए, आप एक भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर आपने ये दोनों सवाल का अगर आपने तरीका सीख लिया तो। आइए हम देखते हैं नो सरफेस कॉमन टाइप 3। ये है हमारा नो सरफेस कॉमन। नो सरफेस कॉमन में हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो आ जाता है स्टैंडर्ड डाइस और एक आ जाता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सवाल दे दिया, एक भी सरफेस इसमें कॉमन नहीं होगा, यानी कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 इसमें कोई सरफेस कॉमन है, 1 सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस, यानी कि हम कहां से घूमे, जो हमने पहले टाइप में बताया था 1 सरफेस कॉमन में कि जो कॉमन है वहां से हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, वो रूल नहीं लगेगा। 2 सरफेस कॉमन, इसमें कोई सरफेस कॉमन ही नहीं है कि शेष 2 बचते तो हम बता देते एक दूसरे का विपरीत, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, अगर इसमें ये तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बस एक ही रूल याद रखिएगा, उससे आप स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों आपको समझ में आ जाएगा। इनका योग, किन्हीं दो का योग अगर 7 आ जाएगा तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ें 1 और 2 को तो हमारा 3 होगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 होगा, 7 नहीं आया, यानी कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। इसको देखते हैं, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, यानी कि 7 नहीं आ रहा है। जब 7 ना आए तो ये स्टैंडर्ड डाइस, अगर 7 आ गया तो नॉन स्टैंडर्ड। अगर केवल ये बात याद रखेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा आपका, ये भी क्लियर हो गया। और जब भी आपको पता चल जाए ऐसे सवाल में कि ये जो है स्टैंडर्ड डाइस है, तो आपको अब सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। 4 का विपरीत क्या होगा, 3, 5 का 2, 6 का 1, सवाल कुछ भी पूछे हमारा आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। और देखिए इसमें एक भी सरफेस कॉमन नहीं था, ये देखिए नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये है हमारा 4 3 1 5 2 6, कोई भी सरफेस कॉमन इसमें कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है, सॉरी, इसमें कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। यहां 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, 6 है, कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है, यानी कि 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन का रूल नहीं लगेगा। अब हम देखते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखिए 4 और 3 7, पड़ोसियों का योग 7 आ गया, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। 5 और 2 7, ये भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो जब भी नॉन स्टैंडर्ड आएगा तो इसका रूल क्या होता है, इसको हम कैसे लगाएंगे। अब देखिए ये जो है सवाल जो है ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अब देखिए ऑप्शन अगर ऐसे आ गया, ये पहला सवाल है, इसी सवाल को मैं 2 तरीके से बताऊंगा। ये पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है। इसमें ऑप्शन दिया है, हमें बताना है कि 4 के विपरीत कौन सा सतह होगा। अब देखिए अगर यहां पे लिख दिया एक, ए ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 1 2 5 6, यहां पे लिख दिया हमारा
2 5 5 6 6 2 1 या 2 या 5 या 6, ये हमारा ऑप्शन है। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए तो इसका आंसर ये होता है, जब नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो तो हमें पता नहीं होता है कि किसके विपरीत कौन सा है, यानी कि 1 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इन्हीं तीनों में से कोई होगा, मगर ये नहीं होगा क्योंकि ये इसके पड़ोसी हैं। तो ऐसे सवालों का आंसर हमेशा, मान लीजिए 4 का अगर पूछेगा तो हो जाएगा 2 या 5 या 6, 3 का पूछेगा 2 या 5 या 6, यानी कि ऐसे प्रश्नों का आंसर ये हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 2 का पूछता कि 2 का विपरीत क्या होगा तो हो जाएगा 1 या 3 या 4, 6 का पूछता 1 या 3 या 4, 5 का पूछता 1 या 3 या 4। अब जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन इस तरह दिया ही नहीं है और इस तरह ऑप्शन दिया है, तब क्या करेंगे, हम इस सवाल को छोड़ के थोड़ी ना आएंगे, एग्जाम में करना है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा हेड और हेड, यानी कि 4 का 2 विपरीत होगा और इसका लेफ्ट और इसका राइट, 1 का 5 होगा और इसका राइट और इसका लेफ्ट, और 3 का 6 होगा। तो सवाल हमारा पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो 4 के विपरीत हमारा 2, ये आंसर हो गया। तो दोस्तों ये हमारा डाइस का तीनों टाइप था, 1 सरफेस, 2 सरफेस और नो सरफेस। और अब जो है अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें ओपनिंग डाइस को हम पढ़ेंगे और उस पर आधारित सवाल कुछ करेंगे, और उसके बाद जो एग्जाम में आते हैं 3-4 सवाल मिला के कि 4-4 डाइस बना रहता है, 4-4 डाइस बना रहता है और उसकी मदद से हमें प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।